नमः सिद्धं ॐ 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 नमः सिद्धं देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रिलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विद्महे प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तारक मंडलाचार्य जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माते ईश्वरी की पंच परमेश्वरी भगवान की आज मैं आप सभी को वैराग्य के बारे में बताऊंगा। 22वें तीर्थंकर नैमिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ। उनका जन्म सौरीपुर में सेवा देवी माता सेवा देवी के यहाँ हुआ। उनके पिता का नाम समुद्र विजय था। वे बड़े ही महान सौभाग्य के धारी थे कि उनके यहाँ तीर्थंकर का जन्म हुआ। उनके जन्म होते ही इंद्र सौधर्मेंद्र आदि आए। उन्होंने चिन्ह घोषित किया, पांडुशिला पर ले गए, उनका अभिषेक किया। तीर्थंकर का जन्म हुआ। सभी बड़े उत्साह से आनंदमय हो रहे थे। उनके चचेरे भाई थे श्री कृष्ण। वे बड़े ही आनंदपूर्ण थे। कहते हैं कि मेरे घर में तीर्थंकर का जन्म हुआ है। मेरा ज्येष्ठ भाई, मेरा भाई तीर्थंकर है। श्री कृष्ण बड़ी उत्साहपूर्ण इंद्रों के साथ नृत्य कर रहे थे। नैमी कुमार धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनकी माता उन्हें पालने में झुलाती हैं और वैराग्यमयी संगीत उन्हें सुनाती हैं, लोरियां सुनाती हैं। जन्म से ही उनका वैराग्य दिख रहा था। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तीर्थंकर होने के कारण वह बड़े ही सुंदर और ओजगुण से परिपूर्ण थे। नैमी कुमार, एक दिन क्या होता है कि नैमी कुमार श्री कृष्ण को राज्य शासन सौंप दिया जाता है। तो श्री कृष्ण नैमी कुमार को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मल्ल युद्ध करोगे, परंतु नैमी कुमार उसे इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके ज्येष्ठ भाई थे, मतलब बड़े भाई थे। नैमी कुमार ने उनके मल्ल युद्ध को स्वीकार नहीं किया, परंतु वे चाहते थे कि नैमी कुमार और मेरे बीच मल्ल युद्ध हो, जिससे सभी को पता चले कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो नैमी कुमार उनमें से सर्वश्रेष्ठ होते हैं, परंतु वे मल्ल युद्ध नहीं करते हैं। और श्री कृष्ण को अपने राज्य शासन का घमंड था। एक दिन ऐसा होता है कि श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नदी में जाते हैं क्रीड़ा करने के लिए। तभी उनके साथ नैमी कुमार भी जाते हैं। सभी बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर अंत में नैमी कुमार अपनी भाभी से बोलते हैं कि भाभी मेरे वस्त्र धुल देना। उनकी भाभी उनसे बोल देती है कि मैं तुम्हारे वस्त्र क्यों धुलूं, मैं श्री कृष्ण की रानी हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मैं तुम्हारे वस्त्र क्यों धुलूं। तभी नैमी कुमार क्रोधित हो जाते हैं। वह नैमी कुमार श्री कृष्ण के नाग आसन पर जाके बैठ जाते हैं और उनका शंख बजा लेते हैं, चक्र उंगली पर चला देते हैं, जिससे इंद्रों का आसन कंपायमान होने लगता है। सारी द्वारिका नगरी में हलचल मच जाती है। फिर श्री कृष्ण आकर उन्हें समझाते हैं कि हे नैमी कुमार, मुझे पता है कि तुम मुझसे भी अधिक सर्वश्रेष्ठ हो, कृपया शांति रखें। वे शांत होते हैं। उन्हें पता था कि नैमी कुमार मुझे बातों में पराजित कर देते हैं। वह उन्हें मना लेते हैं। फिर नैमी कुमार श्री कृष्ण सोचते हैं कि नैमी कुमार का क्यों न विवाह करा दिया जाए। वह अपने इस चर्चा को माता पिता के सामने रखते हैं। सभी उनकी स्वीकृति देते हैं। फिर श्री कृष्ण सौराष्ट्र में राजुल के यहाँ जाते हैं।
वह अपनी इस बात को उनके पिता के सामने रखते हैं, उनके पिता उन्हें स्वीकृति दे देते हैं। तो नैमी कुमार का विवाह राजुल के साथ निश्चित हो जाता है। तभी नैमी कुमार की बारात जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं से उनका वैराग्य शुरू होता है। नैमी कुमार की बारात जाती है। श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदि नैमी कुमार का विवाह हो गया, विवाह के पश्चात वह मुझसे राज्य शासन छीन लेगा, तो वह एक कटहरे में चारों तरफ लकड़ियां बनवा देता है और उसके बीच पशुओं को रख देता है। वह सोचता है कि नैमी कुमार इन्हें देखकर वैराग्यमयी हो जाएंगे। तभी नैमी कुमार की बारात वहां से निकल रही होती है। तो नैमी कुमार देखते हैं कि यहाँ पे पशुओं को क्यों बनाया गया है। पशु बहुत क्रंदन करते हैं, रोते हैं, झिझकते हैं, चिल्लाते, हे पशु, हे भव्य जी हमें बचाओ, हे प्रभु हमें बचाओ। तभी नैमी कुमार उनकी ओर देखते हुए कहते हैं कि इन पशुओं को क्यों बनवाया गया है। तो उनका मंत्री बोलता है कि श्री कृष्ण ने इन्हें बनवाया है। श्री कृष्ण उस मंत्री से बोल देते हैं कि यदि नैमी कुमार पूछे कि इन पशुओं को क्यों बनवाया गया है, तो उनसे बोल देना कि हमारी बारात में कुछ मांसाहारी राजा आए हुए हैं, उनके लिए इन पशुओं को बनवाया गया है। नैमी कुमार सोचते हैं कि तीर्थंकर की बारात में मांसाहारी राजा, ये हो नहीं सकता, जरूर कुछ और है। तो नैमी कुमार को उसी क्षण वैराग्य आ जाता है। पशुओं का क्रंदन देख उन्हें वैराग्य जागृत होता है और वह रथ से उतर के गिरनार पर्वत की ओर जाने लगते हैं। यहीं से नैमी कुमार का वैराग्य शुरू होता है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको नैमी कुमार के वैराग्य को बताना चाहता हूँ। जहाँ नैमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है, वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। उस कोमल काया पर हल्दी का रंग चढ़ा, मेहंदी की रुचिर रची, गले मंगल सूत्र पड़ा, पर मांग न भर पाई, यह बात तो खलती है। जहाँ नैमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। अगली पंक्तियों में नैमी कुमार को वैराग्य कैसे हुआ, संक्षिप्त में दो पंक्तियां भजन के माध्यम से बताऊंगा, ध्यान से सुने। सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन, जागा वैराग्य तभी, धारा वो पथ पावन, उस परम वैरागी को सुरप्रीत उमड़ती है। जहाँ नैमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। राजुल की पीड़ा को नैमी न समझ पाए, स्तब्ध खड़ी राजुल, जाए तो कहाँ जाए। श्रृंगार हुए सुने, दुल्हन सी से सकती है। जहाँ नैमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। अगली पंक्तियों में बताया गया है कि राजुल क्या बोलते हैं। स्वामी जिस ओर गए, वहीं मेरा ठिकाना है। जीवन की यात्रा का वो पथ अनजाना है। लग चरण प्रभु के फिर, राजुल कभी रुकती है। जहाँ नैमी के चरण पड़े, गिरनार की
धरती है, वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। नैमी के वैराग्य को देखकर राजुल को भी वैराग्य जागृत हो जाता है। वह कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हें विवाह नहीं करना था तो दूल्हा क्यों बने, मुझे दुल्हन क्यों बनाया। परंतु वह सोचती हैं कि नैमी ने मुझे भी अपने साथ मोक्ष महल की ओर चलने के लिए आमंत्रण दिया है। वह कहते हैं कि मैं पहले से ही आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ मोक्ष पथ की ओर चलूंगी। आप भगवान बनेंगे तो मैं एक भव अवतारी बनूंगी। ऐसा सोचकर वह भी गिरनार पर्वत की ओर निकल जाती हैं और साधना के लिए गुफा में ध्यानरत हो जाती हैं। ऐसे ही सभी जीव राग द्वेष से हटें, संसार के विषय भोगों की आशा को त्यागें और धर्म के मार्ग पर लगें। यही श्री गुरु महाराज की जय देशना है। जय बोलो तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। आदि सांग जिनवाड़ी मातेश्वरी की, शुद्धात्म देव की, शुद्धात्म देव की।